हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दयाल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सूत्रों को, परिभाषाओं को, उनके सत्यापन को, किस प्रकार से फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध होता है, रेखीय आवर्तन में वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई का, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी का संबंध होता है, आदि। तो बच्चों, आज हम सैद्धांतिक प्रश्नों को क्लियर कंप्लीट करके हम लोग आंकिक प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं अक्सर उसमें डेफिनेशन दी होगी, डेफिनेशन के साथ साथ उसमें एक आंकिक प्रश्न भी लगा दिया जाएगा। जैसे फोकस दूरी किसे कहते हैं, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, एक अवतल दर्पण की वस्तु से इतनी दूरी पर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी इतने, आदि आदि। तो हम उसी प्रकार से आज एक प्रश्न लेके आपके सामने आए, चूंकि ये हर परिभाषा के साथ लगा होता है। तो अगर आपको सैद्धांतिक प्रश्न पता है परंतु आंकिक प्रश्न पता नहीं है तो आपका आंसर आधा माना जाएगा और आपको परीक्षा में अंक भी आधे मिलेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे कि सैद्धांतिक प्रश्नों के साथ साथ आंकिक प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे। तो बच्चों, आंकिक प्रश्न को हम शुरू करें इससे पहले आप दयाल मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं आज अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r से प्रदर्शित करते 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और इसको हम हल तो करेंगे ही, लेकिन किरण आरेख खींच करके भी देखेंगे कि वास्तविक हमारी दूरी जो आ रही है क्या वो है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया है। यहां पर हम लिखेंगे सॉल्व। क्या दिया है, पहले हम जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेमी। बच्चों, हमें पता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है, इसलिए फोकस दूरी हमारी हो जाएगी f बराबर r/2। पढ़ाया आपने, ये हो जाएगी 20/2, काट देंगे, बराबर 10 सेमी। अब क्योंकि दर्पण हमारा अवतल है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो -10 लिख देंगे। आगे फिर पढ़ते हैं, देखते हैं अवतल दर्पण से वस्तु कितनी सेमी पर दूरी रखी है, 15। तो ये लिखेंगे वस्तु की दूरी, इसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। ये कितनी है, 15 सेमी। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होती है। सूत्र हमारा क्या है, ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम b से प्रदर्शित करते हैं और ये क्वेश्चन मार्क। तो आइए बच्चों देखो, UBF में जो हमने आपको एक संबंध दिया था, याद होगा, नहीं याद है तो हम बता रहे हैं। देखिए 1/f बराबर 1/u + 1/b, ये हमने सूत्र पढ़ा था। अब ये तो सूत्र हमारा f के लिए है, हमें b निकालनी है, तो b को हम इधर लाएंगे और f को इधर ले जाएंगे, तो 1/f - 1/u मान रखेंगे। 1/f कितना हमारा, -10 -
u कितना है 15, तो यहां पर ये तो हमारा माइनस का ही रहा। और बच्चों जब माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो क्या होता है आपको पता है, गणित में आपके सर ने पढ़ाया होगा, हमने भी पढ़ाया, आप जब छोटी क्लासों में होंगे तब आपको बताया गया होगा कि ऋण का गुणा ऋण से किया जाए तो हमें धन प्राप्त होता है। तो देखो यहां पर ब्रैकेट से बाहर ऋण है, ब्रैकेट के अंदर ऋण है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/15। बच्चों इसका एलसीएम क्या होगा आपको पता है कैसे निकालते हैं? इसका एलसीएम 30 होगा। ये हमारे पास आया 1/-10, ये फोकस दूरी है, और माइनस 1/-15 किसके बराबर चल रहा बच्चों? 1/f के बराबर। 1/10 और ये ऋण का गुणा हो जाएगा 1/15, और लघुत्तम हमारा आया 30। 10 का भाग 30 में कई बार जाएगा? 3 बार। 10 यहाँ 30 और भागफल का गुणा अंश में करते हैं तो 3 एकम 3, वो भी माइनस का, प्लस 15 का भाग 30 में 15 दूनी 30 और 2 को गुणा 1 में 2 एकम 2, 1/f के बराबर चल रहा है। 1/f यहां पर हमारा माइनस जो 3 है वो माइनस का है और 2 है वो प्लस का है, इसलिए हमारे पास घट के हमको मिलेगा -1/30। इनका हम तिरछा गुणा कर देते हैं तो f एकम f बराबर 30 एकम 30। ये ऋण बच्चों फोकस दूरी हमारी 30 सेमी आ गई। ये ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ऋण चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब भी हमारा इधर ही बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब हम इस चीज की गणना चित्र के माध्यम से, किरण आरेख के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है। आपको पता है अवतल दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले के किसी एक पार्ट को हमने काट दिया और उसकी एक पृष्ठ पर पालिश करके दर्पण प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा ध्रुव हो गया। हमने यहां पर फोकस ले लिया, फोकस से दूनी दूरी पर होता है वक्रता केंद्र। वस्तु रखी है 15 सेमी की दूरी पर, ये 10 है, ये 20 है तो इसका आधा, मतलब यहां वस्तु रखी है। क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, आप लोगों ने प्रतिबिंब खींचने के नियम पढ़े थे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलती है। यह आपका मुख्य फोकस से एक किरण गई, दूसरी किरण फोकस से जाएगी। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। ये केंद्र से जाने वाली, परंतु जो फोकस से जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें जहां काटती हैं वहां पर मुख्य अक्ष से लंब डाल देते हैं। ये हमारा वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा बनेगा। बच्चों देखो कहां बन रहा है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। फोकस कितना है? 10, वक्रता केंद्र कितना है? 20, और ये आपका बन रहा है वक्रता केंद्र से बाहर 10-8 सेमी की दूरी पर हो जाएगा। तो कुल मिला के 10, 10, 20 और लगभग 10, तो 30 सेमी की दूरी पर बना। तो आपने बच्चों देखा इस प्रकार से जो आपका प्रश्न आएगा कि फोकस दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है। एक बस अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, वस्तु दर्पण 20 सेमी की 15 सेमी की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, किरणांक खींच करके बताइए। तो आप जब इसका अध्ययन करेंगे, और इसके लिए हमने आपको इसी चैप्टर में पार्ट नंबर तो याद नहीं है, उसमें हमने आपको दे रखा है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे खींचते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे खींचते हैं। सारे नियमों को आप याद करिएगा। हम बात कर रहे थे कि हम किरण आरेख कैसे खींचेंगे।
तो हमने आपको पिछले वीडियोज में दयाल मैथ क्लासेस में आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो मिलेगा। जैसे जो भी आपको डालना है कि प्रतिबिंब कैसे खींचते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे खींचते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो आप इसका टाइटल डालेंगे और आपको सब मिल जाएगा। तो इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको एक और बहुत मतलब जरूरी चीज आपको बता रहे हैं, वो क्या है, कभी कभी आपके वैकल्पिक टाइप के प्रश्न आते हैं। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आप उनके प्रश्नों को बड़ी सरलता से आंसर दे सकते हैं। जैसे एक हमारा प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो बच्चों ये हमारे ऑप्शन वाले प्रश्न होगा। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसने 20 सेमी, सेकंड ऑप्शन 30 सेमी, थर्ड 40 सेमी और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अगर आपको सूत्र पता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है तो आप फटाक से इसका आंसर दे देंगे। क्या हमने बताया था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो R बराबर होता है 2F और F यहां पर हमारा कितना है 20, तो हम गुणा कर देंगे 2 गुणा 20, यानी हमको आंसर मिलके आ जाएगा 40 और हम यहां लिख देंगे उत्तर कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, थर्ड बराबर 40 सेमी। तो बच्चों देखा आपने, अगर आपको सूत्र याद है तो आप किसी भी प्रश्न का बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। और सूत्रों को याद करने के लिए आप हमारे पिछले पार्टों को देखिए। जो भी सूत्र आपको देखना है, उत्तल दर्पण में यूबीएम में संबंध, अवतल दर्पण के लिए यूबीएम में संबंध, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, आवर्तन क्षमता का सूत्र आदि जो भी सूत्र इस चैप्टर से संबंधित हैं आपको पिछले पार्टों में मिलेंगे, पिछले वीडियो में मिलेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ नाम डालना है दयाल मैथ क्लासेस, और इसके बाद जो भी आपको पढ़ना है वो उसमें टाइप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको हम कर देंगे। उससे पहले हम अपनी बात समाप्त करें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।